वेगस बेबी। मुझे लगता है मैं रिस्क लूंगी। 900। लॉरेंस, ये मेरे पैसे हैं। या तो मैं जीतूंगा या बर्बाद हो ये जाऊंगा। जानने का बस एक ही तरीका है और वो है इस बॉक्स को खरीदना। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम एक गधे हो। बिली मेरा दिमाग खराब कर रहा है। Whatever happens in Vegas stays in Vegas. करोड़ों का सामान दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। हमें इससे बहुत फायदा होगा। ये है बैगेज बैटल्स। आई लव अमेरिका और वेगस ही अमेरिका है। मैं वेगस के एक एस्टेट ऑक्शन में जा रहा हूँ। कहते हैं ये टूटे हुए सपनों का शहर है, पर मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ मौकों की कमी नहीं। द रैट पैक और उनके जैसे एंटरटेनर्स लास वेगस से ही थे। वो बहुत ही पॉपुलर हैं। तो अगर हमें कुछ पुराना कसिनो मेमोरेबिलिया मिल जाए तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। पता है ट्रेसी, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब मुझे लगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पर अब तुमने साबित कर दिया कि तुम इस काम में अच्छी हो। बिली मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, पर पता नहीं मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ क्या? शायद। अपनी उम्र से बड़े मर्द तुम्हें पसंद है? ओह माय गॉड, कमाल का गैस पंप है। मैंने गैस पंप्स देखे हैं पर ऐसा कभी नहीं देखा, और मैं इसे देख के ही बता सकता हूँ कि ये एक 4 डिजिट गैस पंप है। जिसके पास भी 57 शेवी है उसे ऐसे बढ़िया पंप्स चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, बल्कि बूढ़ा होने पर मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मेरा गराज सचमुच देखने लायक होगा। गन्स, आई लव गन्स। ये ब्लैक पाउडर है और असल में ये एक गैम्बलर्स गन है। वो इसे अपनी वेस्ट पॉकेट में रखते थे और अगर पोकर गेम में कोई गड़बड़ हो जाए तो इससे अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर लेते थे। ये कलेक्टिबल है। मैं इसे $300-400 में बेच सकता हूँ, जो कि बुरा सौदा नहीं है। ये एक सील्ड ट्रंक है। ये है वेस्ट लेक मूविंग एंड पैकिंग। हो सकता है इसे 75 साल पहले पैक किया गया हो और इसमें ज्वेलरी और कलेक्टिबल्स हो और किसी ने इसे खोला ना हो। मुझे पता है ये सील्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने से बेहतर है, क्योंकि अगर ये खाली भी निकलता है तब भी मुझे ट्रंक के $50 तो मिल ही जाएंगे। इस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। इसे मैं अपने घर के बाहर लगाना चाहता हूँ ताकि लोग दूर रहें। इससे क्या करते हैं? पानी से बॉल बाहर निकालते यानी जब हैं। पानी में बॉल्स गिर जाती हैं तो इससे उन्हें बाहर निकालते हैं। अपनी नौटंकी बंद करो और इधर आओ। ये बढ़िया है। ये अच्छी बात है कि हम वेगस में हैं और यहाँ ऑक्शन पर एक स्लॉट मशीन है। मुझे इसका बाकी हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा, पर ये बहुत कमाल की है। हो सकता है ये लाइट ऑन हो और रॉकी द बेस्ट लिखा आए। यहाँ पर लाइट ऑन होगी और इसे घुमाया जाएगा। जिसे भी ये अपनी मैन के वॉल पर चाहिए होगा उसे मैं $1000 में बेच दूंगा। रॉकी आई ऑफ द टाइगर। कम ऑन, अब इससे अमेरिकन और क्या होगा। ये क्या है? ये तो बहुत भारी है, मतलब बढ़िया है। इस पर बेक लिखा है। हो सकता है इसमें लोकल बेकर की चीजें हों। यहाँ वेगस में कई अमीर लोग हैं, इसलिए इस बॉक्स में कुछ कीमती चीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि यह किसी बड़े मैंशन के बेसमेंट में था और 150 साल से किसी ने इसे खोला ही नहीं है। इसके ऊपर जिमी लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जिमी कोई अनाड़ी गैम्बलर होगा, क्योंकि उसके नुकसान से मेरा फायदा होगा। ये किसी फेमस जिमी का हो सकता है। जिमी फाउलर, जिमी स्टुअर्ट, जिमी हॉफा। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस बॉक्स को खरीदना। इस टर्टल की कंडीशन तो बढ़िया है और ये बड़ा है। बड़े टर्टल्स के बड़े दाम मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जानवर एंडेंजर्ड है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बढ़िया चीज चाहिए और ये चीज बढ़िया है। यहाँ पर तो एक और सील्ड बॉक्स है। रुको, इसके पीछे कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये? साइनेज। हम लास वेगस में हैं, शायद ये नियॉन साइंस हो। लास वेगस अपने साइंस के लिए फेमस है और अगर इसमें कोई नियॉन साइन हुआ तो बहुत फायदा होगा। पंप अच्छा है नहीं? मैं इसे न्यूयॉर्क में $2000 में बेच सकता हूँ। एक डील करना चाहोगे? बिली के कॉन्टैक्ट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए उसे ये गैस पंप बेचने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अगर तुम इसे 2000 में बेचोगे तो आधा आधा बांट लें क्या? बांट लूं?
देखो इसकी शिपिंग का इंतजाम मैं कर दूंगा। अच्छा। तुम इसे खरीद लेना, हम 50-50 कर लेंगे। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है मार्क, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इसके न्यूयॉर्क सही सलामत आने पर डिपेंड करता है और सबसे बड़ी फिक्र मुझे उसी की है। मुझे मार्क पर नजर रखनी होगी क्योंकि वो बहुत शातिर है। छोड़ो यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अजीब आदमी है यार। क्या आप तैयार हैं? यप 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 यप, सोल्ड इट सोल्ड इट सोल्ड इट सोल्ड इट। $160 में। लॉट नंबर 410B एक मिस्ट्री ट्रंक है। मुझे ये ट्रंक पसंद है। जो सामान मैं खरीदूंगा उसे इसमें रख के फ्लाइट से घर भेज दूंगा, और अगर ट्रंक में कुछ मिला तो उससे भी पैसे कमा लूंगा। $10, 10 के बाद $20, मुझे ट्रंक पसंद है और मार्क उसे लेने की कोशिश कर रहा है। $110, न सिर्फ ये सीनियर सिटीजन मेरे खिलाफ बोली लगा रहे हैं, बल्कि 150। ट्रेसी भी बोली लगा रही है। 180, $190, $200, लेट्स गो। $200। इसके ऊपर बोली कौन लगाएगा? सोल्ड, $200 में ये थैंक इनका यू। हुआ। इस ट्रंक में काउबॉय बूट्स हो सकते हैं या फिर काउबॉय हैट्स भी, कुछ भी हो सकता है। लॉट नंबर 432 एक छोटा मिस्ट्री बॉक्स। जिमी कार्टर, जिमी किमेल, जिमी बफे, आखिर ये जिमी है कौन? $30, 30 के बाद $40, 40 के बाद इसमें $50। गेमिंग आर्टिफैक्ट्स या पुराने माइनिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो मुझे इस बॉक्स को तो खरीदना ही होगा। $140, $150, $150, $170, $170, $175, $200। $200 के ऊपर बोली कौन लगाएगा? बताइए कौन लगाएगा? सोल्ड, $200 में। $200 का ये बॉक्स किसी फेमस जिमी का होना चाहिए। लॉट नंबर 393 एक विंटेज गल्फ गैस पंप है। ये गैस पंप मुझे चाहिए, पर न्यूयॉर्क तक इसकी शिपिंग बहुत महंगी पड़ेगी, तो मेरे पास एक प्लान है। हे लॉरेंस, आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ। मैंने बिली से गैस पंप के लिए बात की थी और अब आप दोनों को भी वो पसंद आ गया है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। सैली और लॉरेंस यहीं पास में ही रहते हैं और उनके पास एक ट्रक भी है। वो इसे आसानी से ले जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसे यहाँ खरीद लूँ और आप दोनों इसे अपनी शॉप में बेच दें और प्रॉफिट हम आधा आधा बांट लें, कैसा तुम रहेगा? कितने तक की बोली लगा सकते हो? आप इसे कितने में बेचेंगे? अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें इसके $2,000 से $3,000 तो मिलेंगे। मैं 1,000 तक बोली लगा सकता हूँ। उसके ऊपर बोली लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस डील में सिर्फ फायदा ही फायदा है। बस अब एक चीज की टेंशन है, कहीं लॉरेंस मेरी बिडिंग के सारे पैसे खर्च न कर दे। 900। लॉरेंस ने आते ही $900 की बोली लगा दी। वो मेरे पैसे हैं। पहली बोली लग चुकी है। $900, $1,000। 1100। $1,100 मैं तो नहीं लूंगा। मार्क और लॉरेंस साथ हो गए हैं और मैं उनसे दूर ही रहूंगा। बेच दीजिए। सोल्ड, $1,100 में ये इनका हुआ। कभी कभी दिमाग में अजीब आइडियाज आते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ऐसे अजीब पार्टनर्स चाहिए। लॉट नंबर 49B ब्रेवो रॉकी बैल्बोआ। ये एक स्लॉट मशीन का ऊपरी हिस्सा है। इस मशीन पर एक फेमस कैरेक्टर और अमेरिकन फ्लैग है। अब इससे अमेरिकन और क्या हो सकता है? $10। $10 की बोली लगी है। कोई आगे बढ़ेगा? $20, $30। मुझे रॉकी बिल्कुल पसंद नहीं, पर मार्क ने वो गैस पंप छीन लिया, मैं उससे ये मशीन छीनूंगा। $220, $230, अब $240। अरे वो की बोली मशीन लगाइए, आधी है। जल्दी कीजिए। बढ़ते रहिए, बढ़ते Come on, रहिए, आगे बेच बढ़ के। दीजिए। कितना कहा आपने? $250। अरे क्या हो रहा है ये? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते $255। रहिए। $255। इसे नहीं छोड़ूंगा। बिली की सोच ये है कि अगर चीज मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। $260। $270। नहीं। बढ़िए। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। बिली बोली बढ़ाए जा रहा है और अब मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। हाँ, कोई 280 से आगे बढ़ना चाहेगा? मिल गई मुझे। थैंक यू। मुझसे लड़ोगे तो यही होगा। अबे निकल, हटा सावन के घटा। ये ड्रामा कहीं और जाके कर। मैंने इस ऑक्शन में बड़ा रिस्क लिया है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं ली जिसे प्रीव्यू में देख सकते थे। अगर इस बॉक्स में कुछ अच्छा नहीं मिला तो मेरी वेगस ट्रिप बर्बाद हो जाएगी। वेल, इसमें एक बुक है, इसके शायद 25 सेंट्स मिल जाएंगे, और एक और बुक, इसके भी 25 सेंट्स। लगता है मैंने $200 $5 की बुक्स पर वेस्ट कर दिए। फ्लैश कॉर्डन रेडियो रिपीटर क्लिक पिस्टल, ये 1935 की है। मैंने फ्लैश कॉर्डन का नाम सुना है और ये काफ़ी पुरानी है। इसी से पता चलता है कि ये काफ़ी वैल्यूएबल होगी। इसकी कंडीशन सच में कमाल की है। ये बहुत पुरानी है और ये बच्चों का खिलौना है। ये इस कार्डबोर्ड बॉक्स में यूं ही नहीं रखा था, इसके साथ इसका बॉक्स भी है। 10 टॉयज कीमती होते हैं, पर मुझे फ्लैश कॉर्डन के बारे में ज़्यादा नहीं पता और ना ही ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए मुझे साई-फाई टॉयज के किसी एक्सपर्ट से मिलना होगा। मैं टॉय शैक में जॉनी से मिलने आई हूँ। वेलकम टू टॉय थैंक शैक। यू। तो आप क्या लाई आज? मैं आज एक ऑक्शन में गई और मुझे एक सील्ड बॉक्स में ये मिला। बढ़िया। ऐसा लगता है आपके पास एक अर्ली फ्लैश गॉर्डन पीस है। तो फ्लैश गॉर्डन में ऐसी क्या खास बात थी? तो वो येल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, फ्यूचर में चले गए थे और अलग अलग दुनिया में जाकर विलन्स के साथ लड़ाई करते थे।
उनके पास रे गन्स जैसे हथियार होते थे। वो कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। इसकी कॉमिक्स 1934 में आई थी। फिर इसका रेडियो शो भी आया जो उस वक्त बहुत ज्यादा हिट हुआ था। फिर मूवी थिएटर्स में इसकी सीरीज भी बहुत ज्यादा चली। बक रॉजर्स, लोन रेंजर, ये सभी उस वक्त के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर थे। और अगर किसी बच्चे के पास ऐसी टॉय गन होती तो अपने दोस्तों में बहुत फेमस हो जाता। जब जॉनी ने फ्लैश गॉर्डन के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी ग्रिप पर ये प्रिंट अभी भी मौजूद है। कलेक्टर्स को ये वर्किंग कंडीशन में चाहिए तो मैं इसे चलाकर देखूंगा कि इससे क्लिकिंग साउंड आता है या नहीं। आपकी ये गन काम करती है। ओके। इतनी पुरानी चीज को इतनी अच्छी कंडीशन में देखना सच में कमाल का एक्सपीरियंस है। तो क्या बॉक्स के साथ ऐसी कई गन्स मिल पाती हैं? देखिए, ऑनेस्टली मुझे ये गन ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। न सिर्फ आपके पास ये गन है बल्कि इसका बॉक्स भी है और कलेक्टर्स को यही चाहिए। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इसकी वैल्यू क्या है। ये सच में एक कमाल का पीस है। साई-फाई कलेक्टर्स इसे जरूर लेना चाहेंगे। ये अच्छी और वर्किंग कंडीशन में है। ये अपने ओरिजिनल बॉक्स में है। तो अगर मैं इसे अपने स्टोर में रखूंगा तो मैं इसे बेचूंगा कम से कम 12 से $1400 के बीच। अब जाके जान में जान आई, मेरी ट्रिप बर्बाद नहीं जाने वाली। ऐसा लगता है कि आपको ये पीस पसंद आया। अगर आप इसे खरीदेंगे तो कितनी कीमत देंगे? अगर मैं इसे खरीदता तो इसके मैं $700 देता। मैं अभी आपको ये $800 में दे सकती हूँ। लेकिन हम वेगस में हैं तो क्या आप टॉस करना चाहेंगी? हाँ, टॉस करते हैं। आज मेरा लक अच्छा है, टेंशन है ही नहीं। अगर हेड्स आया तो $800 और अगर टेल्स आया तो 700। ओके। हेड्स। 800। हाँ, $800 आप लकी हैं। ऑसम। मैं लगातार जीतती ही जा रही हूँ। आई लव लास वेगस। मैंने इस बार करीब $1600 खर्च किए हैं। लॉरेंस और सैली के साथ गोल्फ पंप लिया, एक ट्रंक लिया और रॉकी बैल्बोआ स्लॉट मशीन टॉप लिया। मैंने इसके लिए $280 खर्च किए हैं, पर मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैं इसमें एक वायर जोड़ दूंगा, पीछे एक चेन लगा दूंगा ताकि कोई इसे टांग सके, और मैं इस साइन को $1000 में बेच दूंगा। अगर किसी के पूल रूम में वो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हो और वॉल पर ये साइन लगा हो तो उससे कूल चीज कोई नहीं हो सकती। देखो, रॉकी साइन से तो मेरा फायदा हो ही जाएगा, पर सवाल यह है कि इस ट्रंक में कबाड़ है या फिर कोई काम की चीज। इस ट्रंक में मुझे वो चीजें नहीं चाहिए जिन्हें देखते ही मेरे पसीने छूट जाएं। वो चीजें जिनसे आपकी घर में पिटाई हो जाया करती है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। और फिर मैंने पर्दा हटाया। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अरे ये क्या है यार। मैंने एक आदमी का पुतला देखा जिसकी आंखें ही नहीं थी। अरे यार, इसके बदन पे असली बाल लगे हुए हैं। ओह, ये तो बहुत ही घिनौना है। ओह, ये तो कोई जिंदा लाश लग रही है। इसके शरीर पर तो बाल भी असली हैं। हेयर स्टाइल तो कमाल का लग रहा है। इसकी इन्हीं चीजों से पता चलेगा कि ये कितने में बिकेगा, कि इसकी कीमत क्या है। अगर मुझे इसकी कीमत लगानी होती तो मेरी तरफ से होती -$500। मुझे लगता है ये किसी स्टेज प्ले के लिए बना था, नकली खून के लिए। इसके पास एक ट्यूब भी पड़ी है। ये सच में बहुत असली लगता है। इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना होगा, वही इसकी असली वैल्यू बता सकते हैं। मैं लास वेगस के एक बहुत जाने माने स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपर्ट से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने कई बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है और वो चाहते हैं कि मैं उनसे गोरेटोरियम में मिलूं। डग? डर लग रहा है, आइए ना। मुझे पसंद है फास्ट कार्स और गैम्बलिंग। मुझे इस तरह के ये हॉन्टेड हाउसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है? अरे आप मैं हूँ डग। अब बताइए, इस तरह से अपने गेस्ट को कोई वेलकम करता है क्या? तो डग, हाँ, मैंने एक ट्रंक खरीदा और उसमें से ये निकला। अगर आप मेरी जगह होते तो इसे देख के खुश होते क्या? क्या आपको पैसे पसंद है? बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसा लगता है ये इफेक्ट्स डमी है। ये सिलिकॉन का बना हुआ है। इसके बालों को हाथ से चिपकाया गया है। इसका ट्यूब पीछे से इसके हार्ट से जुड़ा हुआ है। और ये देखो, यहाँ सर पे एक होल भी है। हाथ डाल के देखोगे? रहने दो। डालो तो सही। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। ऐसा लगता है इससे काफी सारा ब्लड यहाँ से और यहाँ से निकला होगा। दिखने में तो ये कोई मशहूर शख्स लगता है। आई थिंक ये ईलाई रॉथ है। अब ये कौन है भाई? वो एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने हॉस्टल जैसी फिल्में बनाई हैं। उसमें तो बहुत खून खराबा था। वैसे ये उनकी स्पेशलिटी है। लगता है उनके इस डमी को उन्होंने फिल्म में यूज किया था, पर वो हॉस्टल फिल्म तो नहीं थी। आई थिंक पिराना 3D होगी। वो उसमें वेट टी शर्ट जज बने थे और वो उसमें नहीं बचे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में दो बोट्स के बीच में फंस गए थे, इसीलिए ये सर में होल है। इसके सर में ब्लड भरा गया होगा
और जैसे ही दोनों बोट्स आकर इससे टकराई होंगी वो सारा ब्लड यहाँ से निकल गया होगा। तो ये कितने में बिक जाएगा? इसके सभी एलिमेंट्स को देखते हुए, जैसे ये चेस्ट हेयर और इलाई रॉथ का फेस, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इसके मिल सकते हैं तकरीबन 4 से 5,000 डॉलर। ओह माय गॉड, सच बोल रहे हो? हाँ। मैंने $200 खर्च करके 5,000 कमा लिए। अब होगी पार्टी। हमने साइनेज बॉक्स पर $110 खर्च किए। हमारे पास एक गैस पंप भी है, इसके पैसे मार्क ही देगा। हम इसे बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उसमें आधे मार्क को जाएंगे और हमारी डील पूरी। ये मैन केव आइटम है और कई लोग इस तरह के ऑयल मेमोरेबिलिया कलेक्ट करते हैं, पता है? और ये कमाल का है। आप चाहे तो इसे अपने गराज या फ्रंट रूम में रख के इससे बियर सर्व कर सकते हैं। इस गैस पंप की कंडीशन देखने के बाद मुझे यकीन है कि ये कम से कम $3,000 में बिकेगा। हमारे पंप के क्या हाल हैं? हमने तुम्हारे साथ पहली बार डील की है मार्क, और उम्मीद है कि हम आगे भी कर पाएंगे। तुम्हें इससे दुगना फायदा होगा। दुगना फायदा तो होगा ही। अगर ये बहुत डील अच्छे। कामयाब हुई तो दोबारा साथ काम करेंगे। बहुत अच्छे। 6 महीने के बाद ये मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि इन्होंने गैस पंप $3,000 में बेच दिया। मुझे इस पंप से $1,000 का फायदा होगा। ये 1 हफ्ते की कमाई है जो मैंने कमा ली बस 1 घंटे में। अभी तक हमने बहुत ही अच्छा किया है। अब बस हमें पंप में फायदा मिल जाए और इसके अंदर अगर कुछ मिल गया तो बैम। वैसे इस बॉक्स के ऊपर साइनेज लिखा हुआ है हनी। इसमें साइंस हो सकते हैं। ठीक है, इसे खोल के देखते हैं। हाँ, मैं इससे खोलूंगा, तुम पीछे हो जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये है। 20 साल हो गए हैं हनी, तुम्हें अब तक नहीं हाँ। पता मेरे पास ये है कि नहीं। इस पर लिखा है 41,000। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, और इसके साथ ये भी है जो कि लूज है। आह, कितना क्यूट है। हॉट डॉग्स, हॉट डिगटी डॉग्स। उतना पुराना नहीं है पर क्यूट है। हॉट डॉग का साइन, ये तो नया है। मुझे कुछ पुराना चाहिए। अब बस एक बॉक्स बचा है। ओके, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है? ओह, ये तो एक बड़ा सा प्रेट्ज़ल हाँ, है। ये एक बड़े प्रेट्ज़ल जैसा है और मैं इसे जितना देख रहा हूँ ये उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। पुराने जमाने में हर शॉप के बाहर ये साइन होता था, पॉन ब्रोकर, ज्वेलरी या आई ग्लास शॉप। फिर बाद में मेटल साइंस आए और ये उनसे भी पहले का है। मुझे तो लगता है कि ये कम से कम 200 साल पुराना होगा। सच में? हाँ, इस पर पटीना है, इसका लुक अच्छा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये एक पुराना पीस है और शायद ये अमेरिकन फोक आर्ट का पीस है। और ऐसी चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं। हनी, कम से कम इसके $1,000 तो मिलेंगे ही। Whatever happens in Vegas pays in Vegas। मैंने करीब $400 खर्च किए। इस पिस्टल पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया और $160 में मैंने ये बेकिंग बॉक्स लिया। मैंने $210 में ये छोटी सी गन खरीदी है। इस गन को पूरे वेस्ट में गैमलर्स यूज करते थे क्योंकि इसे आसानी से वो अपनी पॉकेट में छुपा लेते थे, या वेस्ट में, या बूट में, या अपने विग में, कहीं भी। ये वाइल्ड वेस्ट के गैमलर्स की है। इसमें वो सब है जो मुझे पसंद है। कलेक्टर्स इसके $300 या $400 जरूर दे देंगे। ये अच्छी डील है। मेरी पूरी ट्रिप इस $160 के बॉक्स पर टिकी है। ये तो अच्छी बात नहीं है। कुकी कटर्स, मुझे इनसे नफरत है। ये बेकार होते हैं। ये मेरी गाड़ी साफ करने के काम आ जाएगा। इसमें एक और कुकी कटर है और एक कुकी कटर है। ये अच्छा नहीं हुआ। कुकी जार्स, उम्मीद है कि इसके अंदर से कुछ तो निकलेगा क्योंकि कभी कभी लोग इनमें पैसे भी रखते हैं। नहीं, खाली है। मुझे ये कबाड़ नहीं चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए। ये तो एक कैट है। अगर मैं इसे लेकर अपने घर गया तो मेरी बीवी धक्के मार कर निकाल देगी। इस बेकिंग बॉक्स में बेकिंग की सारी चीजें भरी हैं और कुछ भी नहीं है। इस बार मुझे वेगस में चूना लग गया। ट्रेसी को मिली एक विंटेज फ्लैश गॉर्डन गन जिसे बेचकर उसे $605 का मुनाफा हुआ। मार्क को मिली एक रॉकी स्लॉट मशीन, एक गैस पंप और एक मूवी प्रॉप जिसे बेचकर उसे $6,470 का मुनाफा हुआ। लॉरेंस और सैली ने एक गोल्डन प्रेट्ज़ल खरीदा और साथ ही मार्क के साथ एक डील की जिससे उन्हें $1,900 का मुनाफा हुआ। बिली ने खरीदी एक वाइल्ड वेस्ट पिस्टल, लेकिन एक बोगस बेकिंग बॉक्स की वजह से उसे $42 का ही मुनाफा हुआ। चेंज प्लीज। ओह माय गॉड, ट्रेसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वेगस में हूँ।
ये मेरे जैसी है, ये बेट लगाती है बिली। वेगस लूजर से बना है, लूजर्स। सबसे बड़ा लूजर तो तुम्हारे सामने बैठा है, इसकी शक्ल पे लिखा है। तुम्हें इससे फायदा हो सकता है। ये सोचो, हजारों डॉलर से तुम कितने शूज खरीद पाओगी। मैंने बेट लगा दी है, जब मैं जीत रही हूँ तो यहाँ से क्यों जाऊँ। मैं ब्लैक पर बेट करूंगी। अरे यार, ओह गॉड, बोला था ग्रीन पे बेट लगाओ। ओह अपने गॉड, साथ साथ तुम्हें भी डुबो देगा। मैंने ये क्यों किया।